रेडी, स्माइल प्लीज। और अब एक तस्वीर तुम मेरी उतारो। अरे बाबा, तुम्हें तो क्रेज है तस्वीरें तो। थैंक यू। यार ये लोग हमें कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। जनाब, मेरे डैडी कहते हैं कि हमेशा ये देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, दूसरे अपने बारे में खुद सोच लेंगे। सो इन्हें देखने दो, अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारा क्या लेते हैं। हर बात का जवाब मौजूद होता है तुम्हारे पास। वैसे बाय द वे, तुम्हारे पापा की सोच कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश नहीं? बात ये है मिस्टर ज़ीशान कि ज़रूरत एक रिलेटिव चीज़ है। मिसाल के तौर पर घर के लॉन और लॉरेंस गार्डन दोनों को फूलों की ज़रूरत होती है, मगर इनकी तादाद में बहुत फ़र्क होता है ना। वाह, क्या सोफिस्ताइयों वाली बात की। ज़रा नवाजी है आपकी। वैसे ये सोफिस्ताई क्या होता है? होता है नहीं, होते थे। कदीम यूनान में फ़लसफियों का एक ऐसा ग्रोह था जिसका काम कचबहसी करके लोगों के दिलों में शक शुबे डालना था। आई मीन, हर बात में हुज्जत करते थे। आपके पापा जान की थे। मेरे पापा जैसा कोई हो के तो दिखाए जनाब। फिलहाल आप ज़रा मुस्कुराइए। से चीज़। That's it. अब ऐसा करते हैं कि एक तस्वीर दोनों मिलकर खिंचवाते हैं। मैं किसी बहरे से कहती हूँ। बुलंद आवाज से कहिएगा, क्योंकि बहरा जो होते हैं वो ऊंचे सुनते हैं। सॉरी, बहुत बोगस और पुराना जोक है। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो गई। एक तस्वीर तो खिंचवा लें। अरे बाबा, फिर सही, कैमरा तुम्हारा अपना है, कोई मांगेगा तो नहीं। मेरा एक मसला है, जब कोई बात मेरे दिमाग में घुस जाए तो फिर और कुछ याद नहीं रहता। तस्वीर बनेगी, आज ही बनेगी और अभी बनेगी। As you wish. एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप हमारी एक तस्वीर बना देंगे? Sure. अरे आप तो मिस नवाल है ना, वहाब साहब की बेटी। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। और आप कमर साहब है ना, अंकल बदरुद्दीन के बेटे। आप तो बहुत बदल गए हैं। हाँ, यही बात मैं आपके बारे में कहने वाला था। असल में बात ये, बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ वक्त बदल गया। इनसे मिलिए, ये है मेरे क्लास फेलो मिस्टर ज़ीशान। हेलो। हाय। और ज़ीशान, ये है मेरे पापा के दोस्त के बेटे मिस्टर कमर। कमरुद्दीन, आपसे मिलकर हाँ खुशी हुई, खासी खुशी हुई मुझे। अच्छा, आप तो एडवर्टाइजिंग में एक कोर्स वगैरह करके आए हैं। हाँ जी जी। तस्वीर तो उतार ही लेते होंगे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक तस्वीर तो उतार लें। प्लीज। रेडी। बंदूक फेंक दो। चले जाओ यहाँ से जलील इंसान। देखिए, ये एजाज़ात आप मुझे बाद में भी दे सकती हैं। फिलहाल वक्त बहुत कम है। अगर कहीं इनके मालिक यहाँ पहुंच गए तो फिर शायद ना आपकी जान महफूज रह सके और ना इज्जत। तुम तो ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। मेरा एतबार कीजिए प्लीज। मैं जीप लेके आ रहा हूँ, आप उसमें बैठ जाइएगा। वो आदमी कहाँ है जो? वो आदमी बेहोश हो चुका है। आप इसके वार्ड के बिल्कुल पास रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। कमर कमर कमर, हमें इससे क्या कि वो लड़का कौन है और नवाल उससे क्यों मिलती है। कुछ भी नहीं है बाजी, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, यूं ही। अंदाजा करो, आजकल के लड़के बात भी करते हैं तो बगैर किसी मकसद के। नहीं बाजी, ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल वो जो लड़का है ना, उसका फेस खासा अच्छा है मॉडलिंग के लिए। तो जूस के ऐड में डाल लो। यार वैसे बात सुनो, ये जो कमाली है इसे सुंडियों के ऐड में न डाल ले, इसकी शक्ल भी गुंडोए जैसी है। ये गंडोए क्या होते हैं जी? अंदाजा करो, इस लड़के को गुंडोए का नहीं पता। यार गुंडोया वो होता है, वो कमाली जैसा ही होता है, वो बेवकूफ सा सुस्त सा सांप होता है बगैर जहर के, मगर मैं फिर भी उससे डरता हूं।
आप गलिबन वर्म्स की बात कर रहे हैं। खैर यार छोड़ो इस बहस को, हम सुबह सुबह क्या बहस लेके बैठ गए हैं। मुझे ये बताओ कि मेरे बाद वो वहाँ आपका फोन आया था? जी नहीं। हाँ, तुम सरदार दिलावर की तरफ गए थे? अरे हाँ, सच में वहाँ गया था। वहाँ तो शायद कोई ठीक ठाक इमरजेंसी हो गई। क्यों, ढोल की बज रही थी? अरे नहीं नहीं अब्बा जी, जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और खासे बड़े बड़े अफसर आए हुए थे। चौकीदारों ने मुझे कहा कि जी अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है। खैर वापस आया, वापस आके फ़ोन किया, बड़ी मुश्किलों से वो सरदार मुसफ़िर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जी वो आज की मीटिंग तो कैंसिल है। अब मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक वो खुद फ़ोन करेंगे। लेकिन मैंने तो सुबह सारा अलग से लेके ये तक अखबार पढ़ा है, मुझे तो इस किस्म की कोई खबर नजर नहीं आई। हो सकता है रुकवा दी हो। अब बहरहाल कोई अखबार भी उन लोगों से लड़ाई तो नहीं मोल ले सकता ना। अंदाजा करो, 20वीं सदी खत्म होने को है और हमारा ये हाल है। अब्बा जी ये जो नवाल है वहाब साहब की बेटी, खासी फ्रैंक है ना? लो, तुम अभी तक वहीं लगे हुए हो? क्या बात है? नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था ऐसे ही।